हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप सभी का एकदम पूरा चल रहा होगा अच्छे से। पता है ना, इस वाले सेशन में ना मिसलेनियस टॉपिक छोटा छोटा वीडियो रहता है और उस वीडियो के माध्यम से रहता है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ आपको सिखा करके जाऊं एकदम, है ना। तो ये चीज आपको जरूर आपको इस सेशन के अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा हर एक पॉइंट जो रहता है ना, आखिर जानते हैं, अगर आप साफ आपको नहीं आता है तब तो आपको देखना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी आता है ना, फिर भी बच्चे जो है ना अक्सर क्या क्या गलती किया करते हैं एग्जाम में, है ना। ताकि कई बार तो ज़्यादा समय लगा लेते हैं, कई बार दिल पे ले लेते हैं, नहीं हमसे कैसे नहीं बन सकता एकदम। चेक कई बार ये होता है ना कि क्वेश्चन छोटा 2 लाइन 3 लाइन का दिखता है, लगता है अरे ये तो यूं ही बन जाएगा। पता है, यूं ही जो होता है ना 5 5 मिनट खा जाता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में। आज मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, है ना। ये क्वेश्चन ना, मतलब अगर स्टार्टिंग अगर आप करोगे ना तो ये ना लगभग 95% बच्चा को ना इसमें फंसा लेगा। है छोटा लेकिन फंसा लेगा एकदम पक्का, एकदम, है ना। 5% बच्चा होगा ना वो कर लेगा, 5% तक गाइस रिजल्ट तो नहीं आता है। ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, इतना छोटा देख करके आप इसको ये नहीं ले सकते कि अरे हमसे तो यूं ही बन जाएगा, हमसे तो यूं ही बन जाएगा। इसमें जो जो लाइन दिया हुआ है ना, आइए दिखाते हैं आपको। पेन सेलेक्टेड है। चलो, क्या कहा जा रहा है कि एक 5 मेंबर का परिवार है, MNOPQ, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, देखो बच्चा फंसता कैसे वो मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि P इज द वनली ब्रदर ऑफ O, वनली सिस्टर इन लॉ। ओ का, अच्छा, ओ का वनली सिस्टर इन लॉ मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है कि ओ का किसी के साथ अफेयर नहीं, शादी रहा हो, ठीक है। और इसका मतलब वो अभी हस्बैंड है, वाइफ है, अभी ये पता नहीं है, ठीक है। और इसकी बहन, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो बंदा है या बंदी है ना, ठीक है, ये जो तो ओ की सिस्टर इन लॉ है कि नहीं है? चल, और इसका भाई जो है ना वो कौन है? इसका भाई है पी है, ठीक है। तो ये भाई है तो ये हो गया। ये भी बात बोला है कि वनली ये है, वनली पी है ना। पी इज द वनली ब्रदर ऑफ, है ना। एग्जाम में ऐसे बच्चा फंसेगा, कैसे फंसता है वो मैं बताता हूँ। पहले अगर ये इतना कर दिया ना, 1 2 3 4, 4 लोग भी हो गए, एक लोग और बैठाना है। सिस्टर इन लॉ एंड अनमैरिड अंकल ऑफ एन। पी जो है अनमैरिड अंकल ऑफ एन, इसका मतलब है कि एन इसका बाल बच्चा होगा, ठीक है। 5 लोग हो गया ना। एंड आगे क्या दिया हुआ, द जेंडर ऑफ क्यू एंड पी। देखो क्यू तो और पी जो होगा ना, अगर क्यू अगर मेल है, ठीक है, और क्यू अगर मे यहाँ पे तो ओ ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब क्यू हमको यहीं पे करना पड़ेगा, है ना। तभी तो क्यू और पी का जेंडर सेम हो जाएगा ना। अच्छा, जैसे ही ये मेल हुआ तो ये फीमेल हो जाएगी, है ना। उसके बाद एम और एन सेम जेंडर का है, अगर ये फीमेल, अब अच्छा दूसरा जगह एम के लिए यही है, एम और एन सेम जेंडर का है बट अपोजिट टू ओ। लो, एम और ओ जो होना है अपोजिट जेंडर का होना चाहिए, यहाँ पे तो सेम ही हो गया। हम बना भी लिए लेकिन ये मेरा गलत हो गया। ऐसे ही एग्जाम में बच्चा फंस जाता है। अब एक बार ये फंस गया ना, हो गया आपका टाइम एकदम टा 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 फिस। इसलिए ना आपको ना हमेशा दूसरे तरह से भी सोचना चाहिए, इसलिए हम ये क्वेश्चन डाले यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, पी जो है ओ का क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ का भाई कब कब हो सकता है? एक तो केस ये मेरा हो गया, ठीक है। अगर इसी को अगर दूसरा तरह से सोचते हैं, हो सकता है कि ओ का शादी ही ना हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम कैसे ये मतलब ये क्वेश्चन देखते ही ना मेरे मन में ये चीज आता है कि ठीक है, ओ का शादी हुआ, हो सकता है ओ कुंवारा ही हो या फिर कुंवारी हो, ओ का शादी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ओ का कोई भी भाई बहन कुछ भी हो, उसका शादी जिससे हुआ होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बड़ा बना देते हैं। अब यहाँ पे जो होगी ना, ठीक है, ये भी तो ओ की सिस्टर इन लॉ ही होगी। हो सकता है कि अच्छा ओ का कोई भाई ही रहा होगा, उसका शादी जिससे हुआ होगा, मतलब भाभी, ओ की तो ये भाभी हुई। हो सकता है इसका ये भाई पी वनली रहा होगा। इस वाले केस में भी यही बात कहा जा रहा है। अब फर्क देखो ना, पी इज द वनली ब्रदर ऑफ ओ, ओज वनली सिस्टर इन लॉ। ओ का केवल एक ही सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे भी ये जो था से ओ का केवल एक ही सिस्टर इन लॉ है, यहाँ पे भी वही बात है, ओ का ये भी तो वही सिस्टर इन लॉ है।
लेकिन यही बात तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1 2 3 यहाँ पे भी तो सेम बात हो रहा है ना, ओ का भी जेंडर क्लियर एकदम नहीं है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ओ का शादी यहाँ पे नहीं हुआ है ना। और ये अनमैरिड अंकल ऑफ एन, एन का अनमैरिड अंकल है, इसका मतलब एन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसको बैठा करके चेक करके देखते हैं क्या द जेंडर ऑफ क्यू एंड पी जो है सेम है। शायद देखो पी मेल है, इसका मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा, क्यू और सॉरी क्यू और पी ना, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आगे एम और एन जो है ना सेम जेंडर का, एम और एन इसका मतलब एम तो फिक्स है यहीं पे होगा, है ना। एम और एन सेम जेंडर का मतलब है ये दोनों सेम जेंडर का हो गया, बट अपोजिट टू ओ। लेकिन तो अब यहाँ पे ओ को हम क्या करेंगे, ओ को मेल कर देंगे। अब हुआ कि नहीं हुआ, देखो एम और एन सेम जेंडर का है लेकिन ओ के अपोजिट में है, सिंपल फंडा एकदम बन के एकदम रेडी हो गया। तो देखो कई बार ये हम इसलिए ऐसा डाले है ना, कई बार 2 लाइन 3 लाइन का जो पजल होता है ना, सॉरी हाँ पजल, कई बार पजल में भी ऐसा होता है, ठीक है। जो आपको कलर लेवल का रहता है ना, उसमें 5 ही मेंबर रहेगा सर्कुलर वेस्ट में एकदम, और वो भी आपको फंसा देगा। सो फंसना नहीं है, क्योंकि एक बात बताओ, आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि अगर छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें इंफॉर्मेशन हमेशा कम रहता है। बड़ा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो कम इंफॉर्मेशन में आदमी अक्सर फंसा करता है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि हम तो ब्लड रिलेशन हमेशा बनाते ही आ रहे हैं, लेकिन ये वाला आपको फंसा लेगा। ऐसा नहीं कि आपसे अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर बना मतलब बन रहा है ना, तो एग्जाम में भी आपसे बन जाए, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एग्जाम में आपको कैसे स्मार्टली खेलना है ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। कई सेशन पे पहली बार बने हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी बार है ना, दूसरी बार तीसरी बार है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा अपडेट वगैरह आते रहते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।